गाइस, हमारा देश मूवीज बनाने में सबसे पहले नंबर पर आता है। बॉलीवुड में हर साल 1800 मूवी बनते हैं जो दुनिया के और किसी देश में नहीं बनते। पर क्वेश्चन ये है कि इन सभी मूवीज में से सिर्फ 50 से 60 मूवीज ही हिट या ब्लॉकबस्टर होते हैं, यानी कि इतने मूवीज ही प्रॉफिट कर पाते हैं, बाकी के सभी मूवीज लॉस में जाते हैं। अब हमारे माइंड में एक क्वेश्चन होता है कि इतने सारे मूवीज लॉस में जाते हैं, फिर भी इंडिया में इतने मूवीज क्यों बनते हैं। सो देखिए, इसके पीछे का रीजन बहुत ही सिंपल है। कोई भी फिल्म मेकर यानी कि प्रोड्यूसर कभी भी लॉस में नहीं जाता। ऐसा क्यों? आइए जानते हैं इसी वीडियो में कि ये मूवीज बनाने का पूरा बिजनेस मॉडल होता क्या है। देखिए, सब जानने के लिए पहले तो ये जानना जरूरी है कि मूवीज बनती कैसे है। देखिए, मूवीज पहले तो 4 पार्ट में बनती है। पहला है डेवलपमेंट, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन। डेवलपमेंट में क्या आता है कि पहले कोई प्रोड्यूसर कोई मूवी की स्टोरीज लिखता है या फिर कोई राइटर से स्टोरी लिखवाता है। प्री प्रोडक्शन में क्या आता है? प्री प्रोडक्शन में आता है कि मूवीज की शूटिंग किस लोकेशन पर होगी, मूवीज में कौन एक्टर होगा, कौन एक्ट्रेस होगी, कौन कैमरामैन होगा, कौन डायरेक्टर होगा, ये सब चीजें तय की जाती है। अब प्रोडक्शन, इसमें प्लान वाइज मूवीज को शूट किया जाता है। फिर लास्ट में आता है पोस्ट प्रोडक्शन, जिसमें कि मूवीज की एडिटिंग, वीएफएक्स, सीजीआई यानी कि ये सब एडिटिंग होता है और मूवी बनकर तैयार होती है। ये सब होने के बाद एक मूवी तो बन गई, पर अब क्या करना है? क्या प्रोड्यूसर पूरे इंडिया में घूमेगा कि मेरी मूवी ले लो, मेरी मूवी ले? नहीं, ऐसा नहीं होता है। प्रोड्यूसर ने मूवी बना ली, यहाँ पे इसका काम खत्म हो जाता है। अब यहाँ तक जो भी खर्चे हुए थे पूरे मूवीज को बनाने में, वो सारे खर्च उठाने पड़ते हैं प्रोड्यूसर को। अब प्रोड्यूसर ये मूवीज डिस्ट्रीब्यूटर को बेच देगा। सपोज एक मूवीज बनी है 100 करोड़ में, तो प्रोड्यूसर उस मूवी को डिस्ट्रीब्यूटर को 200 करोड़ में बेचेगा। यानी एग्जाम्पल के तौर पे 200, मान लो 100 करोड़ की मूवी बनी है, तो इस मूवीज को ये डिस्ट्रीब्यूटर को 200 करोड़ में देगा। और डिस्ट्रीब्यूटर ये देखने के बाद डिसाइड करता है कि ये कितने पैसे में वो ले रहा है। मान लो कि डिस्ट्रीब्यूटर ये मूवी 200 करोड़ में ले लेता है, फिर यहाँ पे प्रोड्यूसर का काम खत्म हो जाता है। अब डिस्ट्रीब्यूटर इन मूवीज के साथ जो भी करे, इससे प्रोड्यूसर का कोई लेना देना नहीं है। इन प्रोड्यूसर में भी 2 टाइप्स के प्रोड्यूसर होते हैं। कोई छोटा प्रोड्यूसर होता है तो वो डिस्ट्रीब्यूटर को मूवी बेच के हट जाता है, यानी कि उसका प्रॉफिट लॉस का जो भी टेंशन है वो खत्म हो जाता है। अब यहाँ मूवी हिट हो या फ्लॉप, उससे कोई मतलब नहीं है, ये सब डिस्ट्रीब्यूटर पे जाता है। हिट जाती है तो जो भी प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूटर को मिलेगा, और लॉस जाता है तो वो भी डिस्ट्रीब्यूटर को ही भुगतना पड़ता है। और जो बड़े प्रोड्यूसर होते हैं वो परसेंटेज के ऊपर मूवीज को देते हैं। अगर प्रॉफिट में हुआ तो वो प्रॉफिट शेयर करेंगे, अगर लॉस में है तो वो भी लॉस शेयर करेंगे, दोनों। इसीलिए जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर होते हैं, जैसे कि धर्मा प्रोडक्शन हो गया, रेड चिली एंटरटेनमेंट हो गया, सलमान खान फिल्म्स हो गया, ये सब परसेंटेज के ऊपर काम करते हैं। और जो हमारे देश के बड़े बड़े एक्टर्स है वो भी ये परसेंटेज के साथ ही जाते हैं। एक फिक्स्ड फीस तो लेते ही है, उसके ऊपर जो प्रॉफिट आता है उसमें उसके परसेंटेज रहते हैं। क्योंकि हमारे इंडिया में स्टोरी को छोड़कर लोग एक्टर के नाम से ही ज्यादा मूवीज देखने जाते हैं, तो प्रोड्यूसर भी जो बड़े एक्टर होते हैं उस पर दिल खोल के पैसे उड़ाते हैं। चलिए अब वापिस टॉपिक पे आते हैं। चलो, अब डिस्ट्रीब्यूटर के पास तो मूवीज आ गया। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूटर उसके ऊपर एक मार्केटिंग करवाएगा, एडवर्टाइजमेंट करवाएगा। वो सारा खर्चा डिस्ट्रीब्यूटर को करना पड़ता है किसी भी मूवीज पे। ये डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे भी एक और स्टेज आता है जिसे बोलते हैं सब डिस्ट्रीब्यूटर। ये सब डिस्ट्रीब्यूटर स्टेट वाइज अलग अलग रहते हैं, जो स्टेट्स में मूवी पहुंचाने का काम करते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटर भी 3 जगह से पैसे कमाते हैं। एक तो हो गया सिनेमा, और दूसरा हो गया ओटीटी प्लेटफॉर्म, और तीसरा है टीवी के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। अब जो सिनेमा स्क्रीन है उधर मूवीज बेचा नहीं जाता, उधर भी परसेंटेज वाइज होता है। जो भी मूवीज के टिकट बिके उसके ऊपर परसेंटेज होता है। यहाँ पर भी 2 टाइप्स होते हैं। जो सिंगल स्क्रीन रहते हैं वहाँ पे 75% डिस्ट्रीब्यूटर के प्रॉफिट शेयरिंग में जाता है और 25% सिनेमा हॉल के पास जाता है। और जो मल्टी स्क्रीन होते हैं यहाँ पे वीक के ऊपर होता है। पहले वीक में 50-50% रहेगा दोनों का, दूसरे वीक में ये 10% डिस्ट्रीब्यूटर का कम हो जाता है, यानी कि 40% डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, 60% सिनेमा हॉल के पास जाएगा। और तीसरे वीक में 70% सिनेमा हॉल के पास जाएगा, 30% डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा। और मोस्ट ऑफली जो भी मूवीज कमाती है वो सबसे ज्यादा पहले वीक में ही कमाती है, बाकी के वीक में थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है। और जितनी मूवीज ज्यादा लंबी चलेगी उतना प्रॉफिट ज्यादा सिनेमा हॉल वालों को होगा। चलिए अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने एक मूवी बनाई जो 100 करोड़ की बनी। अब इसे बेचने के पास 2 रास्ते हैं। एक तो मैं पूरी फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर को बेच दूंगा 200 करोड़ में, तो सीधा सा 100 करोड़ का फायदा मेरे को हो गया। अब दूसरा रास्ता ये है कि बड़ा एक्टर है और बड़ी मूवी से, तो मुझे लगता है कि प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो मैं डिस्ट्रीब्यूटर को हिस्सेदारी के हिसाब से लूंगा, परसेंटेज के वाइज दूंगा। अब डिस्ट्रीब्यूटर उस मूवीज पे एड्स और मार्केटिंग के लिए 10 करोड़ खर्च करता है, तो उसे ये मूवी पड़ी 210 करोड़ में। मूवी को 50 करोड़ ओटीटी प्लेटफॉर्म और 50 करोड़ टीवी मीडिया राइट्स को दे दिया जाता है, और बाकी सिनेमा स्क्रीन से मान लो 175 करोड़ आया। सो टोटल हुआ 275 करोड़। तो उसमें से 210 निकाल दो जो खर्च हुआ था, तो बाकी बचा 65 करोड़ का फायदा हुआ डिस्ट्रीब्यूटर को। बट अगर ओटीटी वाले ने 35 करोड़ में खरीदा और टिप्स ने भी 35 करोड़ में खरीदा और 100 करोड़ हुए थिएटर से, तो फिर 40 करोड़ का तो लॉस हो गया जो डिस्ट्रीब्यूटर को भुगतना पड़ेगा। अब अगर मैंने मूवीज को 50-50% पे दिया होता तो प्रॉफिट और लॉस में भी मेरी हिस्सेदारी भी रहती। तो कुछ इस प्रकार से प्रोड्यूसर वाले कैसी भी मूवीज बनाए वो लॉस में नहीं रहते। सो ऐसे होता है मूवीज का बिजनेस मॉडल। और मल्टीप्लेक्स वाले पैसा कैसे कमाते ये चाहे तो कमेंट में बताओ।
इस पर भी एक वीडियो अलग से बनाएंगे। और कुछ ऐसे ही फ्लिपकार्ट और IPL का बिजनेस मॉडल जानना है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। जय हिंद। It's not a game, it's a rage.